नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के लिए। एक बार फिर प्रभु जी ने सौभाग्य दिया आपसे बातचीत करने के लिए, और ये बहुत ही आशीषमय समय होता है जब हम शाम को बैठ करके प्रभु की वाणी आज वीरवार के दिन देखते हैं। तो आज का जो वाणी है, आज की जो वचन है, बड़ा ही आत्मा के द्वारा आप सीखिएगा। और जो यूथ है, जो नौजवान हैं, कोई भी हैं, सबके लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी आज जरूर आशीष मिलेगी। परमेश्वर की वाणी सुन करके आइए हम प्रभु की वाणी में जाएंगे और देखते हैं हम कुछ विशेष बातें जो बुद्धि से संबंधित हैं। हम देखते हैं नीति वचन, और नीति वचन का 4 अध्याय, उसका कुछ वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है 4 अध्याय का पहला वचन से और 7 वचन तक। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। प्रियो, यहाँ पर इतनी अद्भुत बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर हम इनको अपने जीवन के अंदर आत्मसात करें तो वाकई जीवन का आनंद आपके पास होगा, और ये बातें आपको हर एक परिस्थिति में सहायता प्रदान करेंगी। हम सोचते हैं सहायता इधर से उधर से, कहीं कहीं से, लेकिन सहायता परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के मार्फत दी है, जिसको हम समझ नहीं पाते। यहाँ पर प्रभु का दास सुलेमान क्या बात करता है, अपने पिता के बारे में बात करता है, और किससे बात करता है? आगे की पीढ़ियों से बात करता है। यहाँ पर 3 पीढ़ियां हो गई। सोचिए, एक प्रमाणित वचन है ये, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। जब हम किसी बच्चे को बोलेंगे, अपने ही बच्चों को बोलेंगे, तो सोचिए उनका प्रत्युत्तर कैसे होगा। क्या उनका प्रति उत्तर इस प्रकार से है जैसे कि कोई परमेश्वर का भय मानता है? अगर समझदारी से प्रभु के भय में हम जवाब देते हैं और प्रभु की शिक्षा के ऊपर मनन करते हैं, विशेष करके बुद्धि प्राप्त करने का यत्न करते हैं। लिखा वचन में, जो भी प्राप्त करे उसे तो प्राप्त कर, लेकिन बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न कम ना होने पाए। क्या हम प्रयास करते हैं? सोचिए, अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होगा, चाहे हमारे माता पिता के प्रति, चाहे दूसरे के प्रति, हमारी बोलचाल कुछ अलग होगी। इस प्रकार से शब्द नहीं होंगे जो दूसरों को ठेस पहुंचाए। आप इन वचनों को अच्छे से पढ़िएगा, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। उत्तम शिक्षा बोलता है यहाँ पर। सुलेमान कहता है, मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को घटिया शिक्षा देता है क्या? सोचिएगा। लेकिन क्या आज के बच्चे अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं? जो अपने जीवित माँ बाप पर भरोसा नहीं कर पाते, क्या परमेश्वर का लिए उनका जीवन के अंदर विश्वास है, भरोसा है? नहीं। तो क्या करना है? हमें घुटनों पर आकर के पश्चाताप करना है, माफ़ी मांगनी है प्रभु से, और प्रभु को बोलना है कि प्रभु, हमारे माँ बाप के साथ हमारा अच्छा संबंध हो, जो वो शिक्षा देते हैं उसको हम अमल कर सके, क्योंकि उसके द्वारा हमें जीवन मिलेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मरना था।